नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के 80 दिनों से चल रहा आंदोलन दो फाड़ होने के कगार पे पहुंच गया है? आप सोच रहे होंगे कि ये बात क्यों कह रहा हूं। दरअसल राकेश टिकैत ने जिस तरीके से लाइन और लेंथ ली है उसके मायने अलग है, और जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा और ख़ास तौर से सिख नेताओं ने लाइन लेंथ ली है आंदोलन को लेकर के, उसके बाद ये सवाल पैदा होने लगा है। राकेश टिकैत ने हाल में एक बयान दिया था कि ये आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद की रूपरेखा बाद में जारी की जाएगी। उधर से जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, बीकेयू के ही हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इनके बयान पे हंसी आती है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। आपको बता दें कि चढ़ूनी और टिकैत का विवाद कोई नया नहीं है, पहले से भी मन में अंदर खाने इन लोगों में रिफ्ट रहा है। लेकिन कोई भी सरकार जब कोई बड़ा आंदोलन चलता है और लंबा चलता है तो इस बात का इंतजार करती है कि कब उसमें फूट पड़े, और उसी कगार पे अभी आंदोलन पहुंचा है। इस आंदोलन के कई पड़ाव रहे हैं, लेकिन अंतर तब आया, बड़ा अंतर आया, बड़ा बदलाव आया जब रिपब्लिक डे के दिन हिंसा हुई दिल्ली में लाल किले पे धार्मिक झंडा फहराया गया। आपको बता दें कि 25-26 नवंबर से ये आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पे। उसके पहले सितंबर में जब ये बिल पास हुआ था पिछले साल, पंजाब में आंदोलन और रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन दिल्ली में आकर के ये नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ। 26 जनवरी तक, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 2 महीने तक आंदोलन में एकजुटता रही। इस दौरान उनकी काफ़ी बातचीत भी होती रही। जब भी जाते थे सरकार से बातचीत के लिए तो 40 नेता जाते थे, उसमें टिकैत भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया, जितने संगठन थे आंदोलन में शामिल उनको मिला करके, और वही फैसला करता था जिसमें दर्शन पाल वगैरह की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। 26 जनवरी के बाद क्या हुआ कि जिस तरीके से 28 तारीख को, यानी कि 28 जनवरी को ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन खत्म होने वाला है और पूरे सुरक्षा बलों ने घेर लिया था टिकैत को। उसके बाद टिकैत जो है रोए थे और लोनी के बीजेपी विधायक पे आरोप लगाया था कि उन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, और उनके आंसुओं ने जो है सैलाब ला दिया था और किसान लौट आए थे। तो इसमें बता दें कि जो किसान लौटे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ज़्यादा आए, और एक जात विशेष के किसान ज़्यादा, और भी जात के लोग थे। इसको लेकर के आप जो है अनावश्यक विवाद को तुल मत दीजिएगा, और भी जात के लोग थे, लेकिन एक जात विशेष यानी जाट जो है ज़्यादा उमड़े। उसके बाद से क्या हुआ कि राकेश टिकैत हरियाणा में जा कर के पंचायत किए और जगह जगह वो जाने लगे। वहाँ से थोड़ा संयुक्त किसान मोर्चा से उनकी लाइन अलग हो गई, और उसी क्रम में उन्होंने बयान दिया कि 2 अक्टूबर तक तो ये बयान चलेगा ये आंदोलन, उसके बाद की रूपरेखा बाद में जारी की जाएगी। 2 अक्टूबर वो क्यों बोल रहे हैं, इसको लेकर के भी उनका बयान और बाइट आई है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2018 को किसानों का एक आंदोलन हुआ था, उसमें यहाँ लाठी गोली चली थी, उसकी याद में 2 अक्टूबर तक तो इसको चलना ही है। तो आज क्या है कि आज एक मुरादाबाद में किसान महापंचायत हो रही है और एक बहादुरगढ़ में हो रही है। बहादुरगढ़ तो पहुंच रहे हैं टिकैत, और उधर से संयुक्त किसान मोर्चा के लोग आ रहे हैं मुरादाबाद। फिर ये एकजुटता क्यों नहीं दिख रही है, यहीं पे सवाल उभर रहा है। तो इसके जो कारण समझ में आ रहा है वो ये कि रिपब्लिक डे की घटना के बाद से जो पंजाब के खास तौर से जो सिख नेता हैं उनसे लोगों की सहानुभूति कम हुई, और राकेश टिकैत से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। हरियाणा के जो जाट हैं उनको भी लगा जैसे उन्हें एक नेता मिल गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो थे ही थे। वहाँ पे मुजफ्फरनगर में जो उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने पंचायत की, फिर बागपत में भी पंचायत हुई, उधर से भी जन सैलाब आया। लेकिन दोनों भाइयों ने, यानी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने ये बयान दिया कि यदि सरकार कुछ मांगे उनकी और मान ले, यानी 2 साल जो सस्पेंड रखने की बात कह रही है कानूनों को, यदि वो मोदी सरकार इस रिजिम के लिए सस्पेंड कर दे, न लागू करे, तो बात बन सकती है। यहाँ पे भी मतभेद उभरे थे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का ये बयान कभी नहीं आया कि यदि वो 3 साल के लिए या 3.25 साल के लिए, जितना भी टर्म बचा है इसके लिए वो अमल पे रोक लगा देते हैं तो बात बन जाएगी। तो कई ऐसे मोड़ आए और कई ऐसे बयान आए जिससे साफ लग रहा है कि मतभेद बहुत तेजी से उभर रहे हैं।
एक बात और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है वो अपने सख्त एक्शन के लिए जानी जाती है। ये बात तय मानिए कि राकेश टिकैत यदि लंबे समय तक गाजीपुर बॉर्डर पे सरवाइव कर रहे हैं, उनका आंदोलन सरवाइव कर रहा है, पहले आपको याद होगा कि बिजली पानी कनेक्शन वगैरह काट दिया गया था, फिर बहाल कर दिया गया था, तो निश्चित रूप से सरकार भी इस बात का इंतजार कर रही है कि कैसे इस आंदोलन में अलग अलग फाड़ हो और ताकि इस कमजोरी का फायदा उठा करके वो इस आंदोलन को खत्म करा सके। उसी दिशा में अब ये आंदोलन बढ़ चला है। देखते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे किसानों को एकजुट रखे। यदि यह ऐसा हुआ, यानी टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हुए, तो ये आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर तो जो सरकार कह रही है कि ये एक प्रदेश का आंदोलन है और एक प्रदेश में कुछ किसानों का आंदोलन है, बड़े और किसानों और आढ़तियों का आंदोलन है, उस पर मुहर लग जाएगी। क्योंकि और प्रदेश, चाहे राजस्थान हो या और छिटपुट दक्षिण या महाराष्ट्र के राज्य हो, वहां पे छिटपुट आंदोलन तो हुए, लेकिन ऐसी कोई एकजुटता नहीं दिखी जैसा कि यहां पे दिख रही है, और इसी से सरकार को बल मिल रहा है। अदरवाइज इस साल भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, फिर तो सरकार के पैर कांपने लगते, लेकिन सरकार के पैर नहीं कांप रहे। इसका मतलब कि उसका असेसमेंट ये है कि ये किसानों का आंदोलन या सभी किसानों का आंदोलन नहीं है, कुछ किसानों का आंदोलन है, और यदि दौड़ फाड़ होता है तो यही बात साबित होगी। इस पर हम नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।